हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है। धारामापी का वोल्ट मीटर में परिवर्तन। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर। तो अभी मैंने आपको बताया कि इससे पहले मैंने आपको बताया कि धारामापी का अमीटर में प्रयुक्त करने के लिए हम अल्प प्रतिरोध प्रयुक्त करते हैं, जिसको हम शंट कहते हैं, और इसको धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में लगाया जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि धारामापी से विभवांतर का मापन कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसको वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वोल्टमीटर एक ऐसी युक्ति होती है जो कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन करती है, और विभवांतर मापन करते समय इस युक्ति को पर्पस से कोई विद्युत धारा नहीं लेनी चाहिए। ये तभी संभव है जबकि वोल्टमीटर में विद्युत धारा प्रवाहित न हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो वोल्टमीटर रीडिंग नहीं देगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, और यह फिर धारामापी होता है वो वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाता है। धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। तो उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं, तो अब श्रेणी क्रम में अगर मान लो कई एक तार जोड़ दिया जाए, कई एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, तो तुल्य प्रतिरोध का मान हमेशा अधिकतम होता है। इसका अर्थ ये है कि आपने धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध और ज़्यादा बढ़ा दिया, तो अधिक बढ़ा दिया, इसका मतलब ये है कि आपने एक ऐसी युक्ति बना के तैयार कर दी जो उच्च प्रतिरोध युक्ति होती है। वोल्टमीटर उच्च प्रतिरोध युक्ति होती है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि भाई अपने पास एक ये हाई रेजिस्टेंस है, इसको अपन ने इस धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो अब जो यहाँ से यहाँ तक की जो युक्ति बनेगी, ये युक्ति
ये उच्च प्रतिरोध तो अब ये जो पॉइंट्स हैं आपके ए और बी, ये कहलाएगा इतना वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर है। ये उच्च प्रतिरोध युक्त धारामापी को ही वोल्ट मीटर कहते हैं। तो मान लेते हैं कि इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है, तो क्योंकि श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं इसलिए इसमें उच्च विद्युत धारा पूरी ही प्रवाहित होगी। जो तो बिंदु बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर V इक्वल टू I इंटू R प्लस जी, जहाँ R ये है उच्च प्रतिरोध और G धारामापी का प्रतिरोध। आपको तो R का मान चाहिए इसमें, इसलिए V अपॉन I इक्वल टू R प्लस जी, या R इक्वल टू B अपॉन I माइनस जी, ये फॉर्मूला है। अब जिस किसी भी रेंज का आप वोल्ट मीटर बनाना चाहें, आर के मान को चेंज कर दीजिए। वो भिन्न भिन्न परास के वोल्ट मीटर के लिए उच्च प्रतिरोध का मान भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न परास के वोल्ट मीटर के लिए उच्च प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि अगर हमें इसकी परास बढ़ानी है, V का मान बढ़ाना है, तो R का मान बढ़ाना पड़ेगा इसके अंदर सीधे। तो जितना आप उच्च प्रतिरोध इसमें प्रयुक्त करेंगे, वोल्ट मीटर उतनी हाई रेंज का बनेगा। वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर परिपथ में सदैव समांतर क्रम में प्रयुक्त किया जाता है। तो अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में प्रयुक्त करते हैं। और कभी कभी इसमें अगर उल्टा भी हो जाए कि वोल्ट मीटर को आपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो इसमें उल्टा हो जाता है। वोल्ट मीटर जो होगा वो कभी रीडिंग नहीं बताएगा ऐसा होने पर, और जो अमीटर होगा उसका संकेतक हमेशा अधिकतम करंट बताएगा उसके अंदर। तो परिपथ में विद्युत धारा का, क्योंकि इसको अगर आपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो उच्च प्रतिरोध तो पहले से ही लगा हुआ है, अब बहुत ज़्यादा प्रतिरोध इसका बढ़ गया,
परिणाम ये होगा कि परिपथ में विद्युत धारा का मान नगण्य के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से इनको हमेशा परिपथ में इस प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। अब ये जो वोल्टमीटर एमीटर होते हैं, इनमें से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो ये होता है जैसे अमीटर है, तो अमीटर में हम शंट क्यों प्रयुक्त करते हैं, या फिर शंट क्यों प्रयुक्त करते हैं। तो मैंने शुरुआत में इसके जो 2 पॉइंट बताए थे वही इसके आंसर है। और अगर ये पूछा जाए कि इसमें शंट क्या होता है, तो शंट के बारे में बता दीजिए। अल्प प्रतिरोध का तार होता है, उसको हम शंट कहते हैं। दूसरा ये कि धारामापी किस प्रकार की युक्ति है, अल्प प्रतिरोध युक्ति, उच्च प्रतिरोध युक्ति, इसको परिपथ में कैसे लगाना चाहिए। इसी प्रकार से वोल्टमीटर के बारे में। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि क्वेश्चन किस तरीके का है, उसी प्रकार का जवाब आपको लिखना है। जो इनके आप देख सकते हैं कि एक में हमने शंट प्रयुक्त किया है, दूसरे में हाई रेजिस्टेंस प्रयुक्त किया है। अगर इनमें से शंट या हाई रेजिस्टेंस को निकाल दें तो यही वोल्टमीटर और एमीटर जो होंगे वो फिर से धारामापी में कन्वर्ट हो जाएंगे। कभी कभार प्रश्न वाइवा के अंदर भी इसको पूछा जाता है कि वोल्टमीटर और एमीटर की संरचना में क्या अंतर होता है। तो एक तो इसमें अंतर ये होता है कि जो एमीटर होता है उसमें शंट प्रयुक्त करते हैं जो कि कॉइल के समांतर क्रम में लगाया जाता है। वोल्टमीटर में हाई रेजिस्टेंस होता है जो कॉइल के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और दूसरा ये है कि जो एमीटर जो होता है उसमें जो पैमाना होता है वो सीधे ही एम्पियर में कैलिब्रेट होता है, और वोल्टमीटर में पैमाना वोल्टमीटर में कैलिब्रेट होता है। तो धारामापी तो एमीटर जो होता है वो धारा का मापन करता है, और वोल्टमीटर जो होता है वो विभवांतर का मापन करता है। तो ये सभी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ही आधारित हैं। और इन सब का एक ही सिद्धांत है, चाहे वो धारामापी हो, चाहे एमीटर हो, चाहे वोल्टमीटर हो। थैंक यू।